मैं हूं सुदेश नैन और आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। प्री मानसून की दस्तक ने हरियाणा के 5 जिलों में भारी तबाही मचाई। इस बर्बादी ने प्रशासन को तैयारियां मुकम्मल करने की चेतावनी दी, लेकिन लगता है प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है। तभी तो प्रदेश के कई इलाकों में अभी ड्रेनों की सफाई का काम शुरू भी नहीं हुआ। मानसून ने दस्तक दे दी है और गंदगी से अंटी पड़ी ये ड्रेनें अब लोगों के लिए डेंजर साबित हो सकती हैं। मानसून से पहले की बारिश ने जो तबाही मचाई है, लगता है उससे प्रशासन ने कोई सीख नहीं ली है। बरसात का मौसम आ चुका है, लेकिन अभी तक ट्रेनों की सफाई नहीं हुई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। धरे रह गए सरकारी वादे, खोखले साबित हुए प्रशासन के दावे, खतरे को कर दिया नजरअंदाज, बीत गई डेडलाइन, लेकिन अधूरा है काम। जून महीने में यमुना ने जो कहर बरपाया, उसका खौफ अभी भी लोगों के जहन में है। मॉनसून से पहले की बारिश ने कई जिंदगियों को बेहाल कर दिया। मॉनसून के आने के साथ ही आने वाला है एक और खतरा। ये खतरा कई जिंदगियों को अस्त व्यस्त कर सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रशासन अभी तक गहरी नींद सोया हुआ है। जींद जिले में अभी तक माइनरों और नहरों की सफाई नहीं हो पाई, जिससे किसान फिक्रमंद है। इसके आसपास का इतनी घास खड़ी है, यदि पानी का बहाव तेज हो जाए तो कोई रोका नहीं रहता, सारा अतल पतल होता होगा। ये पाछा कितना पानी हो रहा है, बेगन हो रहा जमा घसीटेगा, कुछ नहीं दिखता कि तोड़ किया और के नहीं, और खतरा एक्सीडेंट का भी बहुत हार्ड है। ड्रेन की सफाई नहीं होने से किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। बरसात से पहले उन्हें सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता और बरसात आते ही बाढ़ का खतरा सताने लगता है। कोई संभाल नहीं और न इनमें पानी आता, बाकी पानी पीछे फलडा रहा, पानी के लाले पड़ रहे। किसान न एक बूंद पानी की बचाने खातर गवर्नमेंट सोचे पानी ज्यादा देंगे, और तो वो भी नहीं पहुंच रहे अब तक, और कई लोग डूब के मर गए। और न मतलब कोई सफाई है, न कोई व्यवस्था है, न कोई सुचारू रूप से जो इसके मुलाजिम नहर महकमे के न वो आते, कहीं भी टूट जाता है उनको बोलते एक बार आएंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर भी कोई संभाल नहीं इनकी। जींद में किनाना, बीबीपुर, घिमाड़ा समेत दर्जनों गांव से गुजरने वाली माइनरें सफाई न होने से अपनी पहचान खो चुकी हैं और इन माइनरों में भारी मात्रा में घास फूस और गंदगी जमा हो चुकी है और कई जगह ये माइनरें टूट चुकी हैं। माइनरों की सफाई न होने से बाढ़ की आशंका बनी हुई है। एवं तहलका हरियाणा के लिए जींद से रविशंकर शर्मा की रिपोर्ट। अब आपको बहादुरगढ़ की तस्वीरें दिखाते हैं। मानसून की दस्तक के बाद क्या हाल है बहादुरगढ़ के, आप खुद ही देख लीजिए। ड्रेन्स की क्लीनिंग का काम पूरा हो गया है। रिमेनिंग 20% विद इन 7 डेज में हो जाएगा। और अब जो भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई है कि पहली बारिश के बाद वो सारे शहर में जाएं, जाके देखें कि कहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, और अगर वहाँ पे नालियों की सफाई की जरूरत है तो नालियों की सफाई करें, और अगर वहाँ पे नालियों से पानी नहीं निकल रहा है तो वहाँ पंप इंस्टॉल करें। ये दावे सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि बरसात को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है, लेकिन अब हम ले चलते हैं दावे से इतर हकीकत की तरफ। ये नजारा उसी शहर का है जहां प्रशासन ने 80% तैयारियां पूरी कर ली हैं। बहादुरगढ़ का ये आलम सिर्फ हल्की सी बरसात से हुआ है। दरअसल गंदे पानी की निकासी के लिए बनाए गए नाले ओवरफ्लो हो चुके हैं। शहर के गंदे पानी को ढोने वाली जुआ ड्रेन गंदगी से अंटी पड़ी है, जिससे कॉलोनियों की ज्यादातर गलियां जलमग्न हो चुकी हैं और प्रशासन के दावों की पोल खुल चुकी है।
एक दो बार हुई, उसके बाद फिर वैसा का वैसा उल्टा बैग ट्रॉली का यहाँ पे मान लो यहाँ पे दिखाया जाता है कि भाई सफाई हो रही है, बाकी सब ऐसा कैसे रहता है। पानी जो भरता है बारिश में दुकानों में घरों में घुस जाता है, यहाँ कोई देखभाल नहीं करता, सुअर गंदगी मचा देते हैं। काबिले गौर है कि जिला उपायुक्त ने 30 मई को अधिकारियों के साथ बाढ़ राहत इंतजामों पर बैठक भी की थी। बैठक और निरीक्षण के बाद जिला उपायुक्त ने अधिकारियों को बाढ़ राहत इंतजामों की तैयारी मुकम्मल करने के लिए 15 जून तक का वक्त दिया था। यानी 15 जून तक नालों और ड्रेनों की सफाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ना तो शहर के नालों की सफाई हुई है और ना ही सिंचाई विभाग की ड्रेनों की। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। एवन तहलका हरियाणा के लिए प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट। और इस बीच तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी और हमारे साथ दूसरे विशेष मेहमान बीबी सिंगल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीबी, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तमाम चर्चा में हमारे साथ दोनों विशेष मेहमान मौजूद रहेंगे। सबसे पहले सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं, जो हाल आपने 2 शहरों का देखा, क्या लगता है कि प्रशासन जागा है 4 जिलों में जो तबाही आई उससे? देखिए, प्रशासन जहां तक जगाने की बात है जी, एक रूटीन में हर साल मीटिंग होती है जी, एक रूटीन में हर साल निर्देश दिए जाते हैं, एक रूटीन में बजट पास होता है, एक रूटीन में उन बजट के तहत विकास कार्य जो बाढ़ बचाव के लिए करने होते हैं उसके निर्देश जारी किए जाते हैं, टेंडर जारी किए जाते हैं जी, और काम 30 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए जाते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जब ज्यादा बारिश आ जाए जिससे जो बाढ़ का कारण बनती है, तब पता लगता है कि इनकी पोल कितनी खुलती है, कितने काम समय पर पूरे हो पाए। आज की तारीख में जबकि 14 और 16 जून के बीच में जो बरसात आई थी उसमें हरियाणा में जो 5 जिले, वो तो केवल जो उत्तराखंड में और हिमाचल में जो बरसात आई थी सिर्फ उस बाढ़ की वजह से हुआ है। हरियाणा में तो अभी जो बाढ़ आनी थी वो तो अभी आई नहीं। जी, जो घग्गर मुख्य कारण है, मारकंडा मुख्य कारण है, डांगरी मुख्य कारण है, ये 3 मुख्य नदी हैं। और जो सोम नदी है यमुना की, उसकी जो लिंक बनता है जो सोम नदी का, इन नदियों से बाढ़ आती है। ये ड्रेनें 30 जून तक पूरी साफ करनी थी। मुख्यमंत्री ने एक विशेष मीटिंग बुला के फिर निर्देश दिए थे सभी उपायुक्तों को कि ड्रेनें 30 जून तक साफ हो जानी चाहिए। लेकिन आपकी जो फील्ड से रिपोर्टें आ रही हैं उसके मुताबिक अभी तक आधे से ज्यादा ड्रेनों की सफाई नहीं हुई है, जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये 80 से 90% सफाई हो चुकी है। पर क्योंकि तस्वीरें सच बोलती हैं, तस्वीरों से पता लगता है सच्चाई क्या है। ये डीसीज अपनी रिपोर्ट भेज देंगे, डीसीज नीचे से रिपोर्ट आ जाएगी कि कंप्लीट हो गया हमारा काम, ड्रेनेज सफाई होगी, नहरों की सफाई होगी, आखिरी टेल तक की बिल्कुल सफाई हो गया। डीसी के आधार पे सरकार भी प्रेस नोट जारी कर देगी कि हमारे ड्रेनों की सफाई हो गई है। वास्तविकता यह है कि धरातल पे कोई नहीं जाता है। फिर इरिगेशन के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि ड्रेनों की सफाई, क्योंकि ड्रेनें वो महकमा डील करता है कि उनकी सफाई जो नहरी विभाग के निचले अधिकारी हैं वो साफ करवाएं। वो जाके फील्ड में देखते नहीं है। हर साल कितना पैसा डीसिल्टिंग के ऊपर खर्च होता है। नहरों की सफाई, जो भी मिट्टी उसमें भर जाती है उसको डीसिल्ट करना, जो सरकंडे पैदा हो जाते हैं जिसके ऊपर आपका ये विशेष कार्यक्रम चल रहा है, उन ड्रेनों की सफाई के ऊपर पैसा खर्च होता है। ये कोई नीचे जाके देखता ही नहीं है। इसलिए जैसे खुदा ना करे 2010 में पंजाब का जो ऊपर वाला पार्ट है, हिमाचल का जो इधर वाला पार्ट है, जैसे हरियाणा पंजाब में बाढ़ आती है, जब ऊपर ज्यादा बरसात हो जाए तो तब पता चलेगा कि हरियाणा की ड्रेन साफ ही नहीं हुई। अभी तो अगर जब बरसात ही नहीं होगी तो पता ही नहीं लगेगा कि इतनी सफाई हुई नहीं है। जिस दिन ज्यादा बरसात होगी उस दिन पता लगेगा कि कोई ड्रेनों की सफाई नहीं हुई, कोई नहरों की सफाई नहीं हुई है। हांसी बुटाना नहर में मैं खुद देख के आया हूँ, इतने बड़े सरकंडे हैं जी कि अगर उसमें जो 2000 क्यूसेक उसकी क्षमता है उतना ही पानी वो ओट सकते हैं। अब आज की डेट में उतना पानी नहीं ओट सकेगी, उसमें 1500 क्यूसेक तक पानी बह पाएगा क्योंकि सरकंडे इतने उभर गए हैं उसमें। इसी तरीके से जो SYL की नहर है वो कच्ची नहर है, आज की डेट में उसमें पानी नहीं चलता है क्योंकि पंजाब से पानी नहीं मिला है, लेकिन उसकी सफाई जरूरी है, वो सफाई नहीं हुई है। जबकि ये कहना कि सरकारी जो अधिकारी हैं, इंजीनियर इन चीफ है हरमेल सिंह जी, उन्होंने कहा कि नहीं हमारी तो SYL बिल्कुल हमने ठीक कर दिया है, जहां से कहीं टूटने की संभावना थी वहां भी ठीक कर दिया और हमने सफाई करवाई है। सच्चाई तो धरातल पे जाके पता चलेगी। जितना पैसा इन्होंने दिया है यहाँ से
उतना पैसा वो कहीं कागजों में तो नहीं खर्च हो गया। जी। ये एक जरूर देखने की बात है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि धरातल पर जाकर देखने की जरूरत है। और जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं, पिछले बार 2010 में हमने देखा जब कुरुक्षेत्र में दरार आई SYL में और उसके बाद कितना इलाका पानी में बह गया, डूब गया, तो एक अधिकारी ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि चूहे की वजह से एक बिल बन गया था और उसके बाद दरार, अब कहां जाए, कितना बड़ा इलाका है, कैसे उसकी छानबीन करेगी, कहीं बिल बन गया, इस तरह की दलील दी जाती है। बीबी सिंघल जी, आपके पास आना चाहेंगे। आप पूर्व उपाध्यक्ष हैं पंचकुला जिला परिषद के, तो ये जानना चाहते हैं हम आपसे कि इस तरह की ड्रेनिंग सिस्टम जो है, ये गांव की बात है, नहरों की बात है, लेकिन पंचकुला में भी ड्रेनिंग का कुछ ऐसा ही हालचाल है। सुदेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पंचकुला जैसे शहर में, प्लान्ड सिटी में पानी बरसात के समय घरों में चला जाए, ये एक बात किसी के भी गले से नहीं उतरती, पर ये सच्चाई है, हकीकत है। हर साल जब तेज बारिश आती है, पंचकुला के पॉश सेक्टर्स में, जो पुराने बसे हुए सेक्टर्स में हैं, उनमें 1-1 फुट, 1.5 फुट पानी घरों में चला जाता है। लोगों का सारा फर्नीचर खराब हो जाता है, सारा सामान खराब हो जाता है। ये हर साल होता आ रहा है, पर यहाँ ड्रेनेज का सिस्टम जो हुड्डा देखता है, हुड्डा के द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई पिछले 5 सालों में देखने को नहीं आई, जिसके चलते इस समस्या से निदान मिल सके। ये लापरवाही जो भी अधिकारी हैं, जैसे कि अभी दिमाग जी कह रहे थे, सरकार द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, अधिकारी यहां से गलत रिपोर्ट भेज देते हैं, भी हमने जो ड्रेनेज है, रोड गलीज है, उनकी सफाई कर दी है। जब तक उन अधिकारियों की जिम्मेवारी नहीं फिक्स होगी, उनके खिलाफ नहीं कार्रवाई की जाएगी जो गलत रिपोर्ट करते हैं, तो दुर्घटना का अंदेशा, लोगों की असुविधा का अंदेशा हमेशा बना रहेगा। उसका कोई फायदा नहीं है। कोई दुर्घटना हो जाए, कहीं पे फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, घरों में पानी आ जाए, उसके बाद बैठ के हम चर्चा करते रहे जी उसकी जिम्मेवारी थी, उसकी जिम्मेवारी थी। समय रहते बारिश ने हर साल आना है। सरकार को एक शेड्यूल बनाना चाहिए और शेड्यूल बनाने के बाद उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उस कार्रवाई में कहीं भी कमी है तो दोषी अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। धीमान जी, आपके पास आना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, जिस तरह से आपने कहा, पहले भी आप हमारी बातचीत हुई, आपने कहा कि अफसरशाही जो है काफी हावी है हुड्डा सरकार में, उसका खामियाजा बार बार आम लोगों को भुगतना पड़ता है। यहां पर भी हमने रिपोर्ट देखी, तमाम रिपोर्ट देखी हमने, वहां पर भी यही नजारा आपको दिखता है। देखिए, इसमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी। हुड्डा सरकार में अफसर हावी है या नहीं है अफसरशाही, ये अलग विषय है प्रशासन देने का, लेकिन ये तो एक ऐसा प्रैक्टिकल काम करना पड़ता है कि हर साल इतना पैसा खर्च करना है। बजट में प्रावधान किया जाता है कि बाढ़ प्रबंधन पे इतना पैसा खर्च करना है। जैसे यमुना में जब बाढ़ आई थी, उस वक्त एक नीति बनाई गई, 3 साल के अंदर अंदर हमने इतना पैसा इस पे खर्च करना है। उस पे तटबंध पक्के किए गए, वो एक लंबी अवधि के तहत 3 साल में, 4 साल में पैसा खर्च किया गया, वो एक अच्छी बात हुई। इसी तरीके से खाली यमुना के ऊपर तो जोर दे दिया। जो दूसरा एरिया है हमारा हरियाणा का, वो है एक लेफ्ट साइड का, एक राइट साइड का, मतलब एक पूर्वी हरियाणा जिसको बोलते हैं, साथ में एक पश्चिमी हरियाणा की साइड में बात करते हैं। पश्चिमी हरियाणा में जो बाढ़ आती है, उसका घग्गर मुख्य कारण बनता है। उसका SYL नहर में जो पानी अगर उधर से फ्लड आ जाए तो ये पंजाब की साइड से घग्गर का पानी उसमें चढ़ जाए तो बनता है। और तीसरी एक हांसी बिटाना नहर अभी ताजी बनी है, जिसमें अभी तक पानी तो नहीं चला, लेकिन वो भी एक बड़ी बाढ़ का कारण बनी। जैसा आपने कहा चूहे की बात, चूहा जो है मट्टी, क्योंकि ये कच्चे तटबंध होते हैं इनके, उनमें चूहे बिल बना लेते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है। खेतों में भी जब फसल उगती है तो उसमें भी चूहे खोटर बना लेते हैं, उसमें लेके चले जाते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल है उसकी योजना का। करीब 3 से 5 किलोमीटर एरिया ऐसा है जहां पर SYL तो चलती है पश्चिम से पूर्व की साइड में और घग्गर नदी चलती है पूर्व से पश्चिम की साइड में। मतलब घग्गर ऐसे चल रही है और हांसी बिटाना ऐसे आ रही है। तो यहां पर ये इतना नजदीक है घग्गर, जहां पर से टूटी थी 2010 में, घग्गर में पानी इतना आ गया था कि उसने टक्कर मारी और हांसी बिटाना को तोड़ के चली गई। तो उसका पानी हांसी बिटाना में नहर में गया, उसने आगे पूरा जो है पूरा क्षेत्र जलमग्न कर दिया। घग्गर में पानी आया तो आज हमारे पास हांसी बिटाना की नहर के मामले में पंजाब और हरियाणा आपस में भिड़े हुए हैं कि टो वाल बननी चाहिए थी, नहीं बननी चाहिए थी। एक जहां पर भागड़ा नहर है वहां पर साइफन बना हुआ है। हरियाणा के लोगों का, अफसरों का यह कहना है कि घग्गर में का जो पानी वहां पर गुजरता है वो साइफन केवल 25,000 क्यूसिक का है। भागड़ा नहर वहां पर गुजर रही है, क्योंकि भागड़ा पानी का नहर से जाना है, पानी राजस्थान का जाना, हरियाणा का जाना है, पंजाब का भी जाना है। तो ये ऐसी तकनीकी बातें हैं जिसपे लड़ाई तो हो रही है, उसका समाधान आज तक नहीं किया। पंजाब का आरोप क्या है,
जहां पर हंसी बटाना नहर निकाली है वहां पर घग्गर नदी के ऊपर साइफन बनाया जी। वहां पर साइफन इन्होंने नीचे से बना दिया, 20 फुट नीचे से घग्गर से पानी नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है जी। स्थानीय एमएलए थे वहां के, आजकल तो वो जीते नहीं हैं, दिलूराम बाजीकर, उनसे मेरी बात हुई कि हंसी बटाना नहर जब निकालेगी उसके नीचे से जो साइफन निकाला घग्गर का वो अटा पड़ा है। अगर 40,000 50,000 क्यूसेक पानी घग्गर नदी में आ जाएगा तो कहां से क्रॉस होगा। ये ऐसी तकनीकी बातें हैं जिसका समाधान करना दोनों राज्यों के लिए जरूरी है। अगर इन दोनों राज्यों का, जहां पर भाखड़ा नहर से गुजरती है घग्गर नदी, वहां पर साइफन में 25,000 क्यूसेक पानी, और जहां पर हंसी बटाने के नीचे से घग्गर नदी गुजरती है वहां पर वो 20 फुट नीचे चली जाती है, साइफन जो बना रखा है वहां पर मट्टी भर जाती है। जी, इसका हल निकालना डॉक्टर जरूरी है। संजय धीमान जी आपसे बातचीत करेंगे। इस बीच जितेंद्र गोस्वामी हैं, एक्ससीएन है सिंचाई विभाग कुरुक्षेत्र के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े।